यहाँ पर हम देख रहे थे असमान परिस्थिति में गाड़ी का संचालन। तो इसमें एक टॉपिक है हमारा दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी एकरी लाइन संचालन, यानी डबल लाइन में टीएसएल हो गया। डबल लाइन में टीएसएल अगर हो रहा है, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग, तो किस तरीके से काम करना चाहिए। तो दोहरी लाइन खंड में किसी भी एक लाइन का उपयोग किसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से, ये दो लाइन है अप लाइन और डाउन लाइन, एक लाइन का उपयोग बंद हो गया है। किसकी वजह से बंद हो गया है? या तो कोई गाड़ी का दुर्घटना हो गई है वहाँ पर, या रेल पथ में कोई खराबी आ गई है, या कोई अन्य कारण हो सकता है जिसकी वजह से अप और डाउन की गाड़ियाँ हैं। जैसे कि ये मान लीजिए अप लाइन है और ये डाउन गाड़ी है, डाउन लाइन है। तो अप और डाउन की गाड़ियाँ हैं, हमें एक ही लाइन से चलानी है। ये उन दोनों गाड़ियों का संचालन हमें एक ही लाइन से करना है। तो हमें किस तरीके से संचालन करना चाहिए? गाड़ियों के इसी संचालन को हम टीएसएल कहते हैं, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग, इसी संचालन को हम कहते हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी एकरी लाइन का संचालन किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें कौन कौन सी प्रणालियां हैं जिनमें से किसी एक का हमें प्रयोग करना है। पहले तो हम लाइन क्लियर प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत संचार के जो साधन हैं उन पर लाइन क्लियर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं लाइन क्लियर के लिए। यदि एक लाइन अधिक समय तक बंद रहने की संभावना है तो एकरी लाइन के ब्लॉक उपकरण और शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा सकते हैं, कि क्योंकि एकरी लाइन से ही काम करना है। तो उसके जो एकरी लाइन के जो ब्लॉक उपकरण हैं और उसके शंटिंग लिमिट बोर्ड हैं उनको हम लगा सकते हैं। ये दो काम हम कर सकते हैं, यानी दोनों प्रणालियों से काम कर सकते हैं। विद्युत संचार के साधनों से लाइन क्लियर लेके गाड़ी चला सकते हैं, या फिर बहुत देर तक अगर इसमें खराबी रहने वाली है, हमें पता चलता है कि ज़्यादा देर तक हमें टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग करनी है या बहुत दिनों तक करनी है, तो सिंगल लाइन के जो ब्लॉक उपकरण उनको चालू कर देंगे और एकरी लाइन के ब्लॉक उपकरण के अलावा शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा करके हम काम कर सकते हैं। अब इसकी परिस्थितियाँ हम देखें। टीएसएल वर्किंग प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर हम देखें, ये डबल लाइन है, एक लाइन हो गई है, ये ए स्टेशन मास्टर है और ये बी स्टेशन मास्टर है। तो टीएसएल वर्किंग स्टार्ट करने से पहले स्टेशन मास्टर है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जो भी जानकारी है। एक लाइन, पहली बात तो ये चाह कर लेना कि ये वाली लाइन अगर अवरुद्ध हो गई है तो ये वाली लाइन है, ये साफ़ होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह है तो पीडब्ल्यूआई से प्रमाण पत्र लेगा कि हाँ इस लाइन पर गाड़ी को चलाया जा सकता है। टीएसएल वर्किंग है उन्हीं दो स्टेशनों के बीच में कर सकते हैं जहाँ पर अप और डाउन को जोड़ने के लिए क्रॉस ओवर दिया हुआ है। मान लो क्रॉस ओवर नहीं है, तो क्रॉस ओवर नहीं होगा तो गाड़ी इस लाइन से इस लाइन पर नहीं आएगी। इसलिए टीएसएल वर्किंग उन्हीं दो स्टेशनों के बीच में कराई जा सकती है जहाँ पर अप एंड डाउन लाइन को जोड़ने के लिए क्रॉस ओवर है। जैसे कि यहाँ पर मान लो अवरोध आ गया है, तो इधर से गाड़ी आएगी, इधर से गाड़ी आएगी, इधर से गाड़ी फिर क्या हाथ से आ जाएगी, इधर से गाड़ी क्रॉस ओवर के थ्रू इस लाइन पर आ जाएगी, फिर क्रॉस ओवर के थ्रू इस लाइन के थ्रू गाड़ी निकल जाएगी। और ये नीचे वाली जो डाउन की गाड़ी हैं वो तो डाउन पर वैसे ही चलने वाली है, उनमें कोई संदेह नहीं है। डाउन की गाड़ी है इस तरीके से जाएगी, तो डाउन की गाड़ी में कोई वैसे संदेह नहीं है, वो खुद चलने वाली है। तो अब अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर क्रॉस ओवर का रिक्वायरमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये तो हो गया हमारा कि परिस्थिति किस वजह से हमें क्रॉस ओवर का इस्तेमाल करना है। यदि बीच में कोई सी क्लास स्टेशन दिया हुआ है, यहाँ पर कोई सी क्लास स्टेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है या यहाँ पर दिया हुआ है सी क्लास स्टेशन, या आईवीएस दिया हुआ है बीच में, तो दोनों स्टेशनों के बीच में अगर कोई सी क्लास स्टेशन दिया हुआ है, आईवीएस दिया हुआ है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा और वहाँ के सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए पिछला स्टेशन मास्टर है वो प्राधिकृत करेगा, उनको बंद कर देंगे। आईवीएस दिया हुआ है, सी क्लास स्टेशन दिया हुआ है, उसको बंद कर देंगे। और ए स्टेशन का स्टेशन मास्टर अगर अपनी गाड़ी को बी स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास में भेज रहा है, तो ए स्टेशन का स्टेशन मास्टर क्या करेगा, लोको पायलट को अधिकृत करेगा कि आप आईवीएस को ऑन स्थिति में पार कर सकते हैं। इन सभी स्टेशनों के जो ब्लॉक उपकरण हैं उन्हें टीओएल स्थिति में लॉक कर दिया जाएगा। जो भी ब्लॉक उपकरण दोनों स्टेशनों मास्टरों के पास में है, टीओएल स्थिति में लॉक कर दिए जाएंगे। जो डायोड उपकरण हैं टीओएल स्थिति पर रखना संभव न हो, वहाँ पर उनके कंप्यूटर पर सतर्कता पट्टी यहाँ पर लगा दी जाएगी। इस बात को सुनिश्चित कर लेने के बाद कि एक लाइन हमारी यातायात के लिए साफ़ है, ये वाली लाइन हमारी यातायात के लिए साफ़ है, टीएसएल वर्किंग शुरू करने वाला स्टेशन मास्टर है, प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान है। जैसे कि टीएसएल वर्किंग मान लो स्टेशन मास्टर बी ए शुरू कर रहा है, तो वो बी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से पहले
प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करते हुए दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को एक निर्धारित संदेश जारी करेगा। क्या संदेश जारी करेगा कि हम TSL वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले ए स्टेशन का स्टेशन मास्टर है अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोकेगा, गाड़ियों को रुकवाएगा, जो भी गाड़ी हैं वहाँ पर रुकवाएगा, लोको पायलट और गार्ड को बताएगा कि TSL वर्किंग किया जा रहा है। स्टेशन मास्टर उपलब्ध साधन से लाइन क्लियर लेगा, जो भी उपलब्ध साधन है, संचार के साधन हैं या फिर कोई और साधन है, उनसे स्टेशन मास्टर ए है स्टेशन मास्टर बी से लाइन क्लियर लेगा, लोको पायलट और गार्ड को अधिकार पत्र देगा। अगर सही लाइन पर जा रहा है, जैसे कि मान लो बी स्टेशन का स्टेशन मास्टर ए स्टेशन के स्टेशन मास्टर की तरफ गाड़ी भेज रहा है और वो डाउन लाइन है, उसके लिए डाउन लाइन सही लाइन है, तो सही लाइन के लिए यहाँ पर दिया जाएगा TD 602, क्योंकि डबल लाइन में हम TSL कर रहे हैं। लेकिन अगर गलत लाइन पर जा रहा है, मान लो ए स्टेशन का स्टेशन मास्टर बी स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास में गाड़ी भेज रहा है, तो उसको गाड़ी घुमा करके भेजनी पड़ेगी, यानी कि गलत लाइन पर गाड़ी भेजनी पड़ेगी। अब दिशा की जगह उसे क्या करना पड़ेगा, डाउन पर गाड़ी भेजनी पड़ेगी। तो उसको यहाँ पर TD 602 के साथ में क्या दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको सिग्नल मिलने वाले नहीं हैं, तो इसको T511 भी दिया जाएगा, बिना भेज रहा है तो T511 भी दिया जाएगा। पायलट आउट मेमो भी दिया जाएगा, गाड़ी को अंतिम कांटों तक पायलट कराया जाएगा। तो यहाँ पर पायलट आउट मेमो दिया जाएगा, गाड़ी को यहाँ तक पायलट कराया जाएगा। इधर से अगर गाड़ी आएगी तो इस गाड़ी को यहाँ तक पायलट कराया जाएगा, यानी अंतिम कांटों तक गाड़ी को पायलट कराया जाएगा। अब TD 602 जो अधिकार पत्र दिया जाता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या बातें लिखी रहती हैं। जैसे ये हमारा A स्टेशन है, ये हमारा B स्टेशन है, ये B है, ये A है, ये वाली लाइन अवरुद्ध हो गई है। इस तरीके से दो लाइन थी, ये लाइन थी अप के लिए, ये लाइन थी डाउन के लिए, यहाँ पर क्रॉस ओवर दे रखा है इस तरीके से। अब क्या हुआ है, जो TD 602 अधिकार पत्र दिया जाता है उसमें क्या बातें लिखी रहती हैं। TD 602 में एक तो लाइन क्लियर टिकट होगा कि लाइन क्लियर आपको दिया गया, लाइन क्लियर का टिकट यहाँ आपके लिए लाइन क्लियर है। दूसरा, सिग्नलों को ऑन में पार करने का प्राधिकार पत्र होगा, क्योंकि सिग्नल ऑन में पार करने पड़ेंगे। कुछ सिग्नल हैं वो ऑन में पार करने पड़ेंगे, क्योंकि हम टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि IVS ऑन में पार करना पड़ेगा, तो उनका लिए प्राधिकार होगा। सतर्कता आदेश होगा, और सतर्कता आदेश में क्या रहेगी, कौन कौन सी बातें रहेंगी सतर्कता आदेश में। सतर्कता आदेश में पहली बात रहेगी TSL वर्किंग में कौन सी हम लाइन प्रयोग कर रहे हैं, TSL के लिए कौन सी लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सतर्कता आदेश में रहेगी। दूसरा, किस अवरोध पर किलोमीटर है, तो उस अवरोध का किलोमीटर सतर्कता आदेश में रहेगा। तीसरा, सतर्कता आदेश में गति प्रतिबंध रहेगा, जो कि इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा लगाया गया है, गति प्रतिबंध, ये सतर्कता आदेश में रहेगा। चौथा, यदि कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसे क्लैंप करने का आश्वासन भी दिया जाएगा। अगर कोई ट्रैप पॉइंट बीच में है तो उसको क्लैंप कर दिया गया है, इसका आश्वासन दिया जाएगा। और पांचवा, इसमें न्यूट्रल सेक्शन का विवरण भी होगा। किसका विवरण होगा, न्यूट्रल सेक्शन का विवरण होगा। और TSL में जाने वाली पहली गाड़ी की जो अधिकतम गति है वो रहेगी 25 kmph, इससे ज़्यादा गाड़ी को नहीं भगाना है। और बाद वाली जो गाड़ियाँ हैं, ये पहली गाड़ी की गति रहेगी 25 kmph, बाद वाली जो गाड़ी हैं वो सामान्य गति से जा सकती हैं। और TSL में जाने वाली जो पहली गाड़ी है वो लोको पायलट है, रास्ते के जो गेटमैन हैं उनको बताते हुए जाएगा कि TSL वर्किंग चल रही है। गैंगमैन को TSL प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए जाएगा। TSL वर्किंग में अगर गलत लाइन से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट को इंजन की फ्लैशर लाइट ऑन करके जाना है। अगर मान लीजिए कोई TSL वर्किंग कर रहे हैं हम डबल लाइन में, ये डबल लाइन है, ये अवरोधित है, ये अप लाइन है, ये डाउन लाइन है, और अगर A स्टेशन का स्टेशन मास्टर है वो B स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास में अपनी गाड़ी भेज रहा है, तो जब ये यहाँ से गाड़ी को भेजेगा तो ये गलत लाइन पर जाएगी। तो गलत लाइन पर जाने वाली गाड़ी का लोको पायलट है वो फ्लैशर लाइट को ऑन करके जाएगा, उसकी लाइट है वो फ्लैशर लाइट है वो ऑन करते रहेगा, ऑन रहेगी, बार बार खतरे की सीटी बजाते हुए जाएगा, क्योंकि वो गलत लाइन पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है। इसलिए मतलब तरीका तो सही है जाने का, लेकिन गलत लाइन पर जा रहा है, इसलिए फ्लैशर लाइट को बजाते हुए जाएगा। और यदि स्टेशन मास्टर, गेटमैन और गैंगमैन देखते हैं कि गाड़ी गलत लाइन पर बिना फ्लैशर लाइट के ऑन के चल रही है, तो वो गाड़ी को तुरंत रोक देंगे। बिना फ्लैशर लाइट की गलत लाइन पर गाड़ी को नहीं ले जाना है। और यदि किसी कारणवश से ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुक जाती है तो गाड़ी का बचाव है GR 6.03 के अनुसार आगे और पीछे से बचाव किया जाएगा। इसमें फटाके लगाने के बारे में संकेत दिया गया है, फ्लैशर लाइट के बारे में संकेत दिया गया है।
तो GR 6.03 के अनुसार गाड़ी का सामान्य बचाव किया जाएगा। अब क्या हुआ कि अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर गाड़ी को किस तरीके से लेगा। जैसे हमारे पास डबल लाइन थी, ये लाइन अवरुद्ध हो गई थी, यहाँ से हमने क्रॉस ओवर देखा कि दोनों के बीच में क्रॉस ओवर है। TSL वर्किंग हमने स्टार्ट कर दिया है। A स्टेशन से हमने गाड़ी को भेजा है, B स्टेशन के पास में हमने गाड़ी को भेजा है, गाड़ी यहाँ तक आ गई है। अब ये गाड़ी यहाँ तक आ गई है, मान लीजिए क्रॉस करके, यहाँ पर इसका होम सिग्नल लगा हुआ है B स्टेशन का। अब गाड़ी को क्या है, इसको अंदर लेना है। B स्टेशन का स्टेशन मास्टर गाड़ी को अंदर लेगा। तो किस तरीके से गाड़ी को अंदर लेगा? तो पहली बात तो गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी को अंदर किस तरीके से लिया जाएगा। गलत लाइन पर आ रही है ये जो गाड़ी आई है हमारी, ये जो गाड़ी आई है ये गलत लाइन पर आ रही है, तो इसको किस तरीके से अंदर लेगा गलत लाइन वाली को। तो गलत लाइन वाली के लिए क्या होगा, सिग्नल तो होगा नहीं, तो उसको ऑफ तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी के लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन का जो है, ये सही लाइन का प्रथम रोक सिग्नल, या तो सही लाइन पर आ गया है वो गलत लाइन पर चल के सही लाइन पर आ गया है तो सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी को रोकेगा, या फिर इसी लाइन पर आया है गलत लाइन पर ही, तो गलत लाइन पर अगर वह चल रहा है, जिस पर वह चल रहा था उसी लाइन पर वह चल रहा है, तो उससे संबंधित जो अंतिम रोक सिग्नल पर जो भी पहले आए वो गाड़ी को रोक देगा। क्योंकि गलत लाइन पर क्या है, इधर से सिग्नल रहेंगे, इधर लास्ट स्टॉप सिग्नल रहेगा, और सही लाइन है तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल रहेगा। तो अगर गलत लाइन पर भी वो चल रहा है तो लास्ट स्टॉप सिग्नल से पहले गाड़ी को रोक देगा, और अगर सही लाइन पर पहुंच गया है वो क्रॉस ओवर करके, तो वो होम सिग्नल पर यानी प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी को रोक देगा। स्टेशन मास्टर रास्ते के सभी कांटे सेट, क्लैंप एवं लॉक करने के बाद में एक सक्षम रेल सेवक है गाड़ी रुकने के स्थान पर भेजेगा। जैसे यहाँ पर गाड़ी रुकी है तो यहाँ पर सक्षम रेल सेवक भेजेगा, यहाँ पर गाड़ी रुकी है तो यहाँ पर सक्षम रेल सेवक भेजेगा, और गाड़ी को पायलट एंड मेमो दे करके भेजेगा। जैसे ये यहाँ पर गाड़ी को पायलट एंड मेमो दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर कहा होगा गाड़ी को अंदर लेने के लिए पायलट एंड मेमो दिया जाएगा। पायलट एंड मेमो, गाड़ी को ऐसे ही अंदर नहीं लिया जाएगा, गाड़ी को पायलट एंड मेमो दिया जाएगा जो गाड़ी के लोको पायलट को देगा, और गाड़ी को स्टेशन तक यहाँ पर पायलट कराया जाएगा। पायलट एंड मेमो में पायलट कराया जाएगा। अगर मान लीजिए गाड़ी सही लाइन पर है, जैसे कि V स्टेशन से कोई गाड़ी निकली है और वो A स्टेशन की तरफ आ रही है, उसके लिए वो सही लाइन है, डाउन लाइन है, तो A स्टेशन का स्टेशन मास्टर गाड़ी को किस तरीके से लेगा। सही लाइन पर चलने वाली गाड़ी को अगले स्टेशन पर आगमन सिग्नल जो है, यहाँ पर इसका जो आगमन सिग्नल है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, इसको ऑफ करके लिया जा सकता है। यहाँ पर पायलट एंड मेमो देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिग्नल को ऑफ करने की ज़रूरत है, और सिग्नल को ऑफ करके गाड़ी को लिया जा सकता है। स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी पूरी तरीके से आ गई है, टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर देकर के सेक्शन वो क्लियर करेगा। उसके बाद में अगर हमारा सामान्य संचालन, अवरोधित लाइन सही हो गई है, तो सामान्य संचालन किस तरीके से शुरू किया जाएगा। सामान्य संचालन, तो सामान्य संचालन शुरू करने के लिए PWI से पहले तो वो प्रमाण पत्र ले लेगा कि हाँ इस पर गाड़ी चला सकते हैं। रेल पथ संचालन के लिए साफ और सुरक्षित है, PWI से प्रमाण पत्र लिया जाएगा। स्टेशन मास्टर इसकी सूचना है, जैसे कि A स्टेशन मास्टर ने PWI से प्रमाण पत्र लिया है, तो A स्टेशन मास्टर इसकी सूचना V स्टेशन मास्टर को देगा कि PWI से प्रमाण पत्र ले लिया है, लाइन क्लियर साफ है, और प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेगा। सेक्शन कंट्रोलर से विचार विमर्श करके सामान्य संचालन यहाँ पर शुरू करेगा। ब्लॉक उपकरण जो भी हैं, जो भी फिक्स्ड सिग्नल हैं, जो भी IVS है जिनका प्रयोग बंद कर दिया गया था, उनको प्रयोग में लाएंगे। सामान्य संचालन शुरू होने के बाद में पहली गाड़ी का लोको पायलट है रास्ते के जो सभी गेटमैन, गैंगमैन को सामान्य संचालन के शुरू की जानकारी देगा कि हाँ भाई सामान्य संचालन शुरू हो गया है। TSL वर्किंग से संबंधित रिकॉर्ड की जांच है वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है वो जांच करेगा, और संचालन शुरू होने से 7 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट है वो DRM के पास भेजेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोहरी लाइन पर यानी डबल लाइन में TSL वर्किंग करते हैं।